जैन साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, ये पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पॉलिटिकल साइंस 6 सेमेस्टर का। ठीक है, 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, पेपर कोड है POL 308। इसका आंसर की हम लोग देखेंगे 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। पहला प्रश्न आपका पूछा था, मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत कितने देशों द्वारा की गई? तो यह 6 देशों के द्वारा दी गई थी। ठीक है, 6 देशों के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा प्रश्न आपका पूछा था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। तो शक्ति एवं सहयोग, संघर्ष और राष्ट्रीय हित, ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न है, मार्क्सवादी सिद्धांत ने किसका समर्थन किया? तो साम्यवाद का समर्थन किया था। तीसरे का ए ऑप्शन करेक्ट था आपका। चौथा प्रश्न था, क्षतिपूर्ति और विभाजन एक विधि है। किसका विधि है भैया? शक्ति संतुलन की विधि है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। पांचवा प्रश्न पूछा था, निम्न में से किसने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? तो साथियों, अल्फ्रेड साल्वी ने किया था। ठीक है, मॉडल पेपर में से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। छठा प्रश्न है, यूरोपीय संघ में कितने देशों की साझेदारी है? तो इसमें 27 देशों की साझेदारी है। सी ऑप्शन करेक्ट था आपका छठवें का। सातवां प्रश्न था आपका, आसियान का मुख्यालय स्थित है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट था आपका। आठवां प्रश्न आपका पूछा था, भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? तो यह 1992 में स्थापित किए थे। आठवें का डी ऑप्शन करेक्ट था आपका। नवा प्रश्न आपका पूछा था, क्वाड के अंतर्गत कितने देश शामिल है? क्वाड के अंतर्गत 4 देश शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट है नवे का। चलिए, 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा था, IORA का पूरा नाम क्या है? ठीक है, IORA का पूरा नाम था साथियों इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट था आपका 10वें का। 11वां प्रश्न है दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 12वां प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो यह शंघाई में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है 12 का। 13 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स अंतर सरकारी संगठन है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट था। 14 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा था आपका, वारसा समझौता किस वर्ष हुआ? वारसा समझौता आपका 1955 में हुआ था। ठीक है, 1955 में। 16 नंबर प्रश्न पूछा था, एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो यह डेनियल बेल के द्वारा लिखी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है 16 का। 17 नंबर प्रश्न है, हरित राजनीति भाग है। हरित राजनीति पर्यावरण की राजनीति है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 18 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, निम्न में से कौन गैर राज्य अभिनेता NSA भारत में नहीं है? ठीक है, गैर राज्य अभिनेता है। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आतंकवाद। 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा था, भारत में सीमा पर आतंकवाद का मुख्य कारण है? तो भारत जो है वो पाकिस्तान द्वारा आतंक की मदद। ठीक है, पाकिस्तान जो आतंक को मदद करता है, सीमा पर आतंकवाद का मुख्य कारण है। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट था। 20 नंबर प्रश्न क्या है, मुख्य रूप से कितने मानव अधिकार हैं संख्या में? तो संख्या में साथियों आपके कुल 7 हैं। ठीक है, 20 का डी ऑप्शन करेक्ट था। 21 नंबर प्रश्न क्या है, प्रथम भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 28 जून 2000 में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 21 का। 22 नंबर प्रश्न पूछा था, बिम्स्टेक सदस्य में देशों में शामिल नहीं है? तो पाकिस्तान शामिल नहीं था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 23 नंबर प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण संवाद क्या है? तो सभी क्षेत्रों में सहयोग देना दक्षिण के देशों के लिए। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विहीन अवधारणा से जुड़ा है? तो मार्क्सवाद जो है साथियों, यह क्या है? राज्य विहीन अवधारणा से जुड़ा है। 25 नंबर प्रश्न है, प्रचार एक साधन है? प्रचार एक सामूहिक सुरक्षा का साधन है। बी ऑप्शन करेक्ट है 25 का। 26 नंबर प्रश्न क्या है, पुस्तक द लॉ एंड पॉलिसी ऑफ WTO निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो PED। ठीक है, यहाँ पर PVD बोश एंड W जोइक। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 26 का। 27 नंबर प्रश्न है, फ्लैश ऑफ
सिविलाइजेशन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लैश है यहाँ पर, ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो सैमुअल पी हंटिंगटन है, ठीक है। मॉडल पेपर में काफ़ी शानदार तरीके से यह सभी प्रश्न थे। 28 नंबर प्रश्न है, ग्रेटा थुनबर्ग निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो पर्यावरणीय कार्यकर्ता के रूप में। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न है, एशियान की स्थापना कब हुई? तो 1967 में हुई थी। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 30 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से किसने ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय दिया? तो टी लेविट ने, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 30 का। 31 नंबर प्रश्न पूछा था, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1997 में हुई, बी ऑप्शन करेक्ट है 31 का। 32 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, बिम्स्टेक की स्थापना किस घोषणा के द्वारा की गई थी? तो यह बैंकॉक घोषणा के द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मेकांग गंगा परियोजना का सदस्य नहीं है? तो न्यूजीलैंड नहीं है भैया, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 33 का। चलिए 34 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, इसमें IORA के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 23 है, बी ऑप्शन करेक्ट है 34 का। 35 नंबर प्रश्न है, WTO ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया, कब किया था? 1995 से, ठीक है, 35 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 36 नंबर प्रश्न क्या है आपका, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो यह 1992 में हुआ था, ठीक है, 36 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 37 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, दक्षिण दक्षिण संवाद का उल्लेख है? दक्षिण दक्षिण संवाद का उल्लेख है, गरीब विकासशील देशों में सहयोग, अल्प विकसित देशों में विकास, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त दोनों। प्रश्न नंबर 38 क्या है, SCO की स्थापना कब हुई? तो 2001 में हुई थी, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या है आपका, निम्न में से कौन SCO का सदस्य नहीं है? तो भारत भैया SCO का सदस्य नहीं है। 40 नंबर प्रश्न क्या था, सार्क की स्थापना हुई? सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या था, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, सी ऑप्शन करता है 41 का। 42 नंबर प्रश्न पूछा था, मुसोलिनी कहाँ का शासक था? मुसोलिनी साथियों इटली का शासक था, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 43 पूछा था, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जो साथियों भारत है यह, ठीक है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। 44 नंबर प्रश्न है, शक्ति संतुलन का युग था? शक्ति संतुलन का युग क्या था भैया? 1815 से 1914, ठीक है, 44 का बी ऑप्शन करेक्ट था आपका। 45 नंबर प्रश्न पूछा था, USSR ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब स्थापित की थी? तो यह 1962 में, ठीक है, 1962 में। 45 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 46 का, शांति के लिए अणु योजना किसने दिया? तो यह आइजनहावर ने दिया था, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। 47 नंबर प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 48 नंबर प्रश्न क्या है, शीत युद्ध के दौरान निम्न में से किन दो विचारधाराओं में संघर्ष बना? तो साम्यवाद और पूंजीवाद, ठीक है, 48 का ए ऑप्शन करेक्ट था आपका। 49 नंबर प्रश्न पूछा था, व्यवस्था सिद्धांत दिया गया है? व्यवस्था सिद्धांत कैप्लन के द्वारा दिया गया साथियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी आपके मॉडल पेपर में थे प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ? तो वर्साय की संधि द्वारा हुआ था, ठीक है, 50 का ये ऑप्शन करेक्ट है साथियों। चले, जय हिंद जय भारत।